ठाकुर और गुरु रंधावा का गाना ऐसे ना छोड़ो का टीजर हुआ रिलीज। गाने ने इंटरनेट पर आते ही मचा दी धूम। आजकल मृणाल ठाकुर अपने काम को लेकर काफी व्यस्त हैं। वो फिल्मों के साथ साथ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में वो बादशाह की म्यूजिक वीडियो बैड बॉय बैड गर्ल में नजर आई थी और अब वो गुरु रंधावा के साथ एक रोमांटिक गाने ऐसे ना छोड़ो में भी नजर आने वाली हैं। ऐसे ना छोड़ो गाने का टीजर आज रिलीज हो गया है और ये गाना 19 अक्टूबर को रिलीज होगा। हम आपको बता दें, मृणाल ठाकुर का ये गाना आते ही इंटरनेट पर छा गया है और लोगों को ये गाना बेहद पसंद आ रहा है। इस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ये गाना कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शूट हुआ है। इसके पहले मृणाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गाने की झलक पेश की थी। गाने की पहली झलक शेयर करते हुए मृणाल ने कैप्शन में लिखा था, एक प्रेम कहानी जो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे ना छोड़ो गाना रिलीज होगा 19 अक्टूबर को। इस गाने को गुरु रंधावा ने अपनी सुरीली आवाज दी है और गाने को कंपोज किया है मनन भारद्वाज ने। इसको टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। वहीं आशीष पांडा के डायरेक्शन में ये गाना बनाया गया है। का लॉन्च का इवेंट करा है। सो थैंक्स टू टीसीएस टीम, थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड थैंक्स टू मृणाल मैम अपनी डेट्स देने के लिए। बट आई थिंक आपने बहुत प्यारा करा है। एंट्री बहुत प्यारी है और या एंड आई फेल्ट द सेम द वे वी वर फीलिंग इन कश्मीर। मेन होता है कोशिश करनी चाहिए, सक्सेसफुल हो ना हो वो बात की बात है। सो हमने कोशिश करी, आई थिंक उसको वही सबसे बेस्ट है और थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर कमिंग यहाँ पे। और वो कोशिश डेफिनेटली रंग लाई, वो दिख रहे हैं हमारे सारे चेहरों पर। इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेट पर मैं जब एंटर कर रही थी तो एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग चिली, मुझे लगा कश्मीर आ गए आज। बट थैंक यू फॉर अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस एंड इट्स सो लवली टू सी यू ऑल येट अगेन आफ्टर येस्टरडे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी कुड डू दिस इन पर्सन एंड बहुत दिनों बाद प्रीव्यू थिएटर में बैठकर कुछ देखा है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द सॉन्ग and yeah, thank you for your love and definitely इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलता। Listen, and I have to say that working with Guru has been like an extraordinary experience because I think I discovered that he's not just a talented artist but such a good soul. He'll always make sure, Mrinal, have you eaten, have you taken, you know, here also like you walk first. And it's so nice and overwhelming to share my screen space with him. And you know, when I was this is the first time हम दोनों ने साथ में देखा, तो जब वो खून आ रहा था, oh my god, first time you also know video as well? Yes, oh I mean, wow, the final one, the final one. So it was very overwhelming, like Guru no. But our reactions are like, and I can vouch for it because when you were watching the video, since I watched it before, मैं आपके expressions देख रही थी, you were actually like this, you're feeling it just like how all of us were feeling. Thank you so much. And definitely जो शादी की आप बात कर रहे हो ना, वो आप दोनों के चेहरों से झलकती है. The beautiful smiles that you have on your faces, it depicts your humility towards all of us. Thank you for being here. And before I invite our team as well, one quick question. You were talking about working with him in Kashmir. तो हमने सारे BTS videos, pictures तुम्हारे Instagram पे देख लिए दोनों के. Tell us how much fun was it shooting with each other? Needless to say, हमने देख लिया, हमने बहुत फन और मस्ती कर ली, but I want to hear from you all. मेरी जो वीडियोस हमेशा रहती हैं, they are not story telling. मेरी वीडियो में एक गाड़ी होती है, मैं होता हूँ, एक लड़की होती है, मैं उसको चेस करता हूँ और फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं और फिर गाने में बीट होती है और गाना सुपरहिट हो जाता है। और बट उसको हमने ब्रेक करा इस वीडियो में और इसमें थोड़ी एक्टिंग थी। फिर मृणाल से मैंने सीखा 1 घंटे में पूरी एक्टिंग कैसे करते हैं, तो इन्होंने मेरे को सिखाया जाते ही। बट क्या होता है जब आप इतने टैलेंटेड आर्टिस्टों के साथ काम करते हो जिनको एक्टिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो यू एंड अप एक्टिंग लाइक देम, क्योंकि आपको लगता है कि उनकी ज़्यादा अच्छी ना हो जाए तो आप पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हो। मुझे एक्टिंग उतनी सी आती है, मेरे को गाड़ी चलानी आती है एक्टिंग में,
तो इसमें इन्होंने मेरे से बाइक चलवाई है बट करते करते मैंने भी कुछ अच्छी एक्टिंग करी है गाने में, आई थिंक मुझे फील हुई जब मैं वीडियो देख रहा था। बट मृणाल के साथ शूट करके बहुत मज़ा आया। आशीष भाई का थैंक यू फॉर द अमेजिंग वीडियो, फॉर मेकिंग अस फील कंफर्टेबल ऑन द सेट। और it's very new for me, this genre of music and these type of lyrics, और ऐसा म्यूज़िक मेरे लिए बहुत नया है और एक्टिंग भी मेरे लिए बहुत नई है। बट लेट्स सी, आप सबको, आपको तो अच्छा लगा मुझे पता है, अगर जिसको अच्छा नहीं लगा वो जा सकता है बाकी ऑडियंस को कैसा लगता है वो अभी पता चलेगा जब सब गाना सुनेंगे तो। Thank you so much, and let me tell you, we all are loving this new side of yours, and we want to see it more. Brunei, your experience working with him? Oh, lovely, like I mentioned earlier. But like all the people love him so much. Like even in Kashmir, those aunties and those girls, they would like just like even those that guy. He came to him and because he couldn't meet him, they had tears in their eyes. And the way Guru was with his fans is just like, I felt really good to shoot with a wonderful soul. And I have tortured him on set. We were on that snowmobile and I was like, don't worry Guru. I got him and we fell off. So काफी ऐसे moments हैं जहाँ पे I have asked him to trust me, but because they didn't trust, and there were a lot of people who were not trusting me driving that car in the middle of, if you see the beginning of the song when it opens, तो मुझे गाड़ी चलानी थी and everyone was scared because अंदर वो खाई जैसा था उधर. But that was also on a bucket list, so that got done through this song. And just want to thank T-Series for this opportunity and introducing me to this wonderful soul standing next to me. And I hope that this is not the last one. I just want to keep working with him again and again. And वो acting वाली बात वो झूठ है. He's very talented. Thank you so much. That is so amazing to know. And since you said it was amazing working with him, it is very important to have a great team when you're creating magic like this on the screen. And we are humbled to have with us none other than Manan sir and Virag sir. Requesting you to kindly join us as well. So ये जो स्टार्टिंग में सर आपने वीडियो शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम में, जहाँ पे आपने बोला था कि कहते थे जो छोड़ दो सारी बुरी आदतें, वो आज हमारी सबसे बुरी आदत बन चुकी है. In that post you wrote that when I said this, you felt this. Let me tell you, when y'all said this, all of us felt it. It was beautiful. Loved the lyrics, loved the music. Please tell us, how was your experience working with both of them, composing the song and of course writing for the same? So for me, मेरा गाना स्टार्ट होता है भूषण सर से, खत्म होता है भूषण सर पे. सो जब मैंने ये सॉन्ग बनाया था तो इट वाज लाइक एक थॉट था मेरे दिमाग में, एक फील थी, एक कैरेक्टर था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो ये कह रहा है कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप मुझको. तो ये वाली बात जब मैंने सर से शेयर करी, सर ने देन फिर विराज सर आए ऑन बोर्ड. देन फिर मेरे लिए एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि सर सजेस्टेड कि गुरु भाई इसका लेट्स टेक गुरु भाई. तो मैंने कहा डन सर, करते हैं. एंड मुझे लगा था हम बहुत सारे सेशंस रखेंगे, हम बहुत सारे रिकॉर्डिंग के वो रखेंगे और ये वो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी. बट लाइक मैम सेड कि गुरु इज सो नाइस टू वर्क विद. एक बहुत ही हंसता खेलता इंसान है हमने चाय पीते पीते कब कब में गाना डब कर लिया, मुझे पता ही नहीं लगा. एक्चुअली उछलते कूदते कूदते हमने गाना कर लिया. एंड इट्स अ सैड सॉन्ग एक्चुअली. वन टेक वी डिड इट, जस्ट वन टेक. उसके बाद इज नो टेक. भाई ने बोला भाई मैंने अच्छा गा दिया, हो गया डन, बहुत अच्छा गा. एंड इट वाज गुड. एक्चुअली मेरा क्या है, जब मैं रिकॉर्डिंग बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आई राइट मायसेल्फ, कंपोज मायसेल्फ, तो आई हैव दिस लिबर्टी ऑफ सिंगिंग व्हाटएवर वेज आई वांट टू सिंग बिकॉज़ देयर इज उसमें किसी का वो नहीं, क्वेश्चन नहीं रहता. बट व्हेन जब मेरे को नए लिरिक्स मिलते हैं कहीं से या नया म्यूज़िक कंपोज़र की एक नई सोच के ऊपर गाना पड़ता है, उसमें भी मुझे लगता है कि जो मैंने गा दिया वो परफेक्ट है तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस अभी मैंने ऐसा गाया है, इससे अच्छा मैं गा नहीं सकता हूँ और इससे बुरा भी नहीं गा सकता हूँ. दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन ऑफ द सॉन्ग. एंड अगर मेरे को फील हो गया तो मैं फिर वही रखता हूँ. एंड सेम हैपन विद मनन भाई. हमने इनके स्टूडियो में गुड़गांव वेरी बहुत ही क्विक टेक था, बहुत ही मजे में टेक हो गया. हमने आधे पौने घंटे में रिकॉर्डिंग खत्म कर दी. और
भाई ने बहुत अच्छा गाना लिखा है और आई वांट टू थैंक हिम फॉर द सॉन्ग और आप मेरे को हर साल 5 से 7 गाने लिख के दिया करो, थैंक यू। Definitely. First of all, thank you so much to Bhushan ji, Mr. Bhushan Kumar, and the entire team of T-Series, Raj Bhai, Shivam, Sonal, and Vivian. So without their efforts, nothing is possible. Manan, you made a fantastic song, थैंक यू सो मच। and like always, Manan is a very good writer also. So इसका जब गाना आता है तो वो एक तरीके से लिखा हुआ रहता है. So the responsibility is always to better that thing. So that's the way we worked, and if you remember. So humble of you sir, but you know आपने गाने के और छोर बदल के आपने उसको बहुत एक अलग ही मुकाम पे ले गए। वो मैं बहुत गानों के साथ करता हूँ, बट आई थिंक ये गाना मैंने और मनन ने फोन के ऊपर बनाया था ड्यूरिंग दैट टाइम. फोन और व्हाट्सएप के ऊपर ये गाना बना था, बट अल्टीमेटली यू सी द रिजल्ट, इट्स फैंटास्टिक. That's amazing. Indeed it is. And now if I ask them questions, they are definitely going to hate me. Hence, ladies and gentlemen, without any further ado, let's open the floor to quick questions. Adria? Yeah. It doesn't look like you shot an impression. How cold was it in reality? Well, there were. Thank you, Shravan, for acknowledging that, because we both were dying in that cold weather. It was minus 8 there. And the last shot was where Guru is laying there. We had to just be, and it had to be quick. So the entire team made sure that the setup was ready. And the moment I think it was we tried for 1 or 2 takes. I'll share the picture soon. That's what I was going to do today, before and after. Before the shot, you were like, oh, like this, and after the shot, like, once the camera starts rolling, we are like, stop shivering. You know, so trust me, it's not easy. It wasn't. Guru ka song mein you see that nose is bleeding. Mine was actually happening because of the low altitude. But all said and done, जब आप screen पर देखते हो, the only thing that goes inside an artist's head is that it's going to look good on screen, Mrinal. Do not give up. That's the only thing that keeps repeating in my mind, and I think for the love of the beauty and the product should come out good, the song should look good. That's the only thing keeps me going. So I'm happy that we pulled it off. 3 days in Kashmir was quite chilly, very chilly. You did it in 3 days. That's amazing. And yes, your native look effortless, but shooting, जो composing, पूरी गाने में बनने में जो मेहनत लगती है, that is something that none of us can imagine. Let's now move forward to our next question. हेलो Yes, मृणाल, yes, हाय गुरु, हाय सबको. सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए. अमेजिंग है. एक धमाका कल हुआ था, एक धमाका आज हो रहा है. सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि केमिस्ट्री जो है सबको काफ़ी पसंद आने वाली है फॉर श्योर. यहाँ पे सबको पसंद आई है. आप दोनों के लिए कैसा था ड्यूरिंग द शूट एंड ऑफ शूट? हम पहली बार मिले थे सेट पे ही. वो जो पहला शॉट है, जो चर्च वाला शॉट है, वो हमने सबसे पहले शॉट करा था. एंड मैं थोड़ा बात कम करता हूँ, थोड़ा शाय हूँ. मैं बहुत ज़्यादा. तो मृणाल ने मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल फील कराया, और शी सेड इट्स अ सॉन्ग एंड वी हैव टू लुक गुड टुगेदर. वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कनेक्शन लगे इन दिस सॉन्ग. सो पहले दिन इट वाज ओके, क्योंकि हम पहली बार मिले थे. बट जैसे जैसे शूट हो जा रहा था, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे ज़्यादा, तो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड उसके बाद इट वाज वेरी कंफर्टेबल शूटिंग. और मनन और विराट था, और क्या नर्वस थे मृणाल के साथ, मतलब एज अ एक्टर? अरे मैं एज एन एक्टर मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ अब 5-6 सालों से, मतलब 7 साल हो गए अब तो. गाने में 3 मिनट के गानों में तो मैं तगड़ा एक्टर हूँ. तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने जस्ट नेचुरली रखा अपने आप को. मैं यूएस स्कूलिंग करके आया था एक्टिंग की, वो वाला कोई भी लॉ नहीं लगाया इसमें. मैं अगली फिल्म में लगाऊंगा. पर इसमें मैंने जस्ट जो मैं हूँ, मैंने वैसे अपने आप को
क्योंकि मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, मैं एक्टिंग वाली जोन में चला जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ नॉर्मल में आ जाता हूँ। तो अभी एक्टर हूँ मैं, ये मैं नॉर्मल आ गया। सो मैं तब ऐसे करता था, तो मैं सेट पे जाता था, मृणाल हैरान हो जाती थी इसको क्या हो गया। फिर मैं ऐसे करता था, चाय पीने लग जाता था। तो मैं ऐसे करता करता एक्टिंग कर गया इस गाने में। एंड आई थिंक जो मेरा जो गाना है एक, उसको जब बंदा लिख भी रहा होता है या बंदा गा रहा होता है, तब भी एक फील आ जाती है कि इसको किस जोन का करना है। बिकॉज वी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम अपने गाने में खुद प्ले करते हैं कैरेक्टर फ्रॉम डे वन। सो हमें एक आसानी भी रहती है क्योंकि वी नो हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब वो शाइनेस नहीं जो पहले होती थी। और बाकी अगली मूवी में मैं अपना वो करूँगा जो मैं यूएस से सीख के आऊँ, तो वही एक्टिंग में रहूँगा। इसमें मैंने थोड़ा कम करा है ना मुन्ना? मतलब ऐसा हम सोचते भी हैं कि आपका एक अलग स्टार्टअप है और उसके लिए तमाम बॉलीवुड से शायद ऑफर आता होगा आपको, इतना अच्छा चाहते हैं तो लोग शायद ऑफर करते होंगे। उसके बाद था कि एक समय था जब दलेर मेहंदी वगैरह बॉलीवुड फिल्मों में नजर भी आते थे, तो आप कब नजर आएंगे और कितने ऑफर्स आते हैं एक्टिंग के? तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और उनके एक्सप्रेशंस हैं। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मूवी एक अनाउंस कर ली हमने जैन फेब में। सब जस्ट साइन वन विद एंडमॉल और टी सीरीज के साथ तो कभी भी फिल्म कर लेंगे। भूषण सर इज ऑल्सो आफ्टर माई लाइफ की करते हैं कुछ। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि उससे पहले मुझे एक एल्बम करनी है अपनी, वो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और जैन फेब में एक्टिंग हमारी मूवी शुरू होने वाली है। सो उसके लिए भी तैयारी करनी है और आगे आने वाले सब, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक इजी प्लेटफॉर्म भी हो गया है। द वे फॉर एन आर्टिस्ट एक टाइम पे यूट्यूब आया था कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थ्रू योर म्यूजिक ऑन यूट्यूब, बिकॉज यू हैव ऑडियंस जो आपको उस लेवल पे जज नहीं करती। सो राइट नाउ OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप यू कैन मेक व्हाटएवर मूवी यू वांट टू मेक, जिसमें आपको कोई ओपनिंग का डर नहीं है, जिसमें आपको कोई ये डर नहीं है कि उसकी फिल्म इतना ओपन रही थी, मैं एज अ न्यू कमर आऊँगा अगर मूवीज़ में तो क्या होगा। यू जस्ट नीड टू गिव गुड कंटेंट और अगर वो हिट हो गया इट्स वर्ल्ड वाइड। राइट नाउ बहुत सारे शोज ऐसे हैं बाहर के जो हिंदुस्तान में आके बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो जाते हैं। रिसेंटली जो स्क्विड गेम्स भी चल रहा है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स। और मैं भी कुछ ऐसी इंडियन गेम लेके आऊँगा जो वर्ल्ड वाइड हिट करूँगा नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे, है ना? दैट्स द वे। Most love stories are incomplete. Most love stories are incomplete. Which has been your most incomplete love story? कैसा था वो डील करने में?